हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंटीग्रेशन, टाइप वाइज सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम लोग अभी आ गए हैं उस टाइप पे जो कि है टाइप नंबर अपना 12 और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजीएस्ट टाइप है। इस फॉर्म में रहेगा वो इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू उसका आंसर आता है ए रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मायना या मीनिंग ये है कि अगर फंक्शन कोई भी होगा और उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव प्लस में रहेगा तो ए रेस टू एक्स भी होना चाहिए ब्रैकेट के बाहर। अगर इस तरह का फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका डायरेक्टली आंसर आप लिखोगे ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स और ये फंक्शन जो भी फंक्शन रहेगा वो फंक्शन इनटू करोगे प्लस सी, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप है। तो ये टाइप के लिए ध्यान में रखना, अगर एक सिंपल एग्जांपल लेना है तो अभी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ उसको तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कैसे करोगे आप? ए रेस टू एक्स है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर है ये dx, ये इंटीग्रेशन ले लेते हैं। सो देखो ए रेस टू एक्स का फॉर्म है फंक्शन। अगर मैंने 1/x कंसीडर कर लिया तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है? बोलो 1/x का डेरिवेटिव दैट इज माइनस 1/x स्क्वायर। ये हो गया डेरिवेटिव। तो देखो ये बन गया फंक्शन और ये पूरा का पूरा बन गया मेरा डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मेट में आ गया है ए रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ए रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स होता है। तो ए रेस टू एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा? 1/x। तो इसका आंसर आने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है ए रेस टू एक्स 1/x। ठीक है, प्लस सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर लिया क्योंकि इजी वाला था। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है मेरा? 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और ये है ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, dx भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। राइट, मैंने तो बोल दिया है ना इजीएस्ट है, तो इजीएस्ट है तो देखते हैं। अब देखो 2 प्लस कॉट एक्स को अगर मैंने फंक्शन मान लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 2 का डेरिवेटिव इज 0, कांस्टेंट है। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, दैट मींस ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया है तो ये चला जाएगा फंक्शन में एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे है और ये चला गया फंक्शन। तो फॉर्मेट में किस हिसाब से आएगा? ए रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। इस फॉर्मेट में आंसर आ रहा है जहाँ की एफ ऑफ एक्स है मेरा 2 प्लस कॉट एक्स और एफ डैश एक्स है मेरा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? अभी तो फॉर्मूला देखा अपन ने, इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन आएगा e रेस टू x f ऑफ x क्या है? 2 प्लस कॉट x। तो ये 2 प्लस कॉट x आया प्लस c। ये है तुम्हारा आंसर। इजी? देखो जरा एक बार, बहुत इजी, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ ध्यान में रखेंगे आप कि आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए। और मैं हमेशा बार बार यही बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन के लिए आपको डेरिवेटिव आना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद थोड़े पहले इजी वाले कर लेंगे, उसके बाद हम लोग हार्ड वाले पे जाएंगे। सो ये अपन ने कर लिया है, ये वाला भी कर लिया है। अब थोड़ा सा इन भाई सबको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को इंटीग्रेशन है e रेस टू एक्स है और x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखो फॉर्मेट में लाने के लिए या तो जो फॉर्मूले का फॉर्म है उसमें आने के लिए एक फंक्शन होना चाहिए और उसके बाजू में एक डेरिवेटिव होना चाहिए। बट इसमें प्लस वाला या ऐसा कुछ टर्म नहीं है, ये एक सिंगल टर्म दिख रहा है। तो अगर मैंने ये जो डिनोमिनेटर है उसको और इसको अरेंज किया या सेम करने की कोशिश की तो क्या करूंगा? ए रेस टू एक्स है, यहाँ पे प्लस 1 है तो वहां पे भी मैं क्या करूंगा? प्लस 1 दे दूंगा। और नियम यह है कि अब हम अपन ऐड करते हैं तो माइनस भी करते हैं। राइट, प्लस 1 किया तो माइनस भी किया और उसके नीचे था मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे फायदा होगा कि ये रेस टू एक्स है, x प्लस 1 आ जाएगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी ये जो डिनोमिनेटर मैं दोनों को दे देता हूँ, ये इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है,
अब देखो ये एक ब्रैकेट है राइट, और ये स्क्वायर है, तो ये एक कैंसिल हो गया, एक ही ब्रैकेट बचा, e रेज़ टू x आ गया, ये 1/x प्लस 1 आ गया, माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ये dx। अब इस तरह से कुछ तो दिख रहा है, दैट इज e रेज़ टू x है, कोई एक फंक्शन है, कोई f डैश x है, जरूरी नहीं कि यही f ऑफ x हो, या तो ये फंक्शन हो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हो, या तो ये फंक्शन है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ चेक करना रहता है। तो सिंपल है, अगर इसका डेरिवेटिव अगर आपको आता है तो देखो, अगर मैंने इसको फंक्शन मान लिया, इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, ये ब्रैकेट ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, इसका अगर डेरिवेटिव मैं निकालूं तो ये हो जाएगा -1 आगे x प्लस 1, कंपोजिट फंक्शन है ये, -1 तो ये हो गया -1 x प्लस 1 -2, और अगर माइनस को सीधा करूंगा तो 1/x प्लस 1, ये 2 रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो देखो यही f डैश x है, जैसे ही f डैश x मिला तो फंक्शन बाजू में f डैश x, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला क्या, e रेज़ टू x f ऑफ x, e रेज़ टू x f ऑफ x क्या आएगा यहाँ पे, e रेज़ टू x f ऑफ x क्या है मेरा 1/x प्लस 1 प्लस c, है ना इजी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, आ जाएगा, एकदम इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव आना चाहिए, और डेरिवेटिव आता है तो सब चीज आ जाएगी। तो हम लोगों ने अभी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वाला कर लिया है, इसके बाद में आगे के प्रॉब्लम अपन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो देख लो। अब कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि सेम सिस्टम पर डिपेंड है, थोड़े से उससे थोड़े से डिफिकल्ट में भी बोल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अभी अपन, e रेज़ टू x अपॉन x है, x ब्रैकेट में x log ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 log ऑफ x dx है। सबसे पहले तो ये x है, e रेज़ टू x, देखो जब कभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते तो उसके नीचे x तो नहीं है, तो ये x क्या कर देंगे अपन, इनको बांट देंगे, तो या तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे सब जगह पे, तो यहाँ पे x log ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन x आ जाएगा, प्लस 2 बाय x log ऑफ x, ये dx आ गया, ये x गेट कैंसिल्ड, जैसे x कैंसिल हो गया मेरे पास यहाँ पे e रेज़ टू x बच गया, यहाँ पे log ऑफ x है उसका स्क्वायर प्लस 2 बाय x log ऑफ x है, ठीक है। अब फंक्शन और f डैश एक दोनों है क्योंकि प्लस के फॉर्मेट में तो आ गया। अगर मैंने f ऑफ x इसको कंसीडर किया तो इसका जो स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो कंपोजिट फंक्शन वाला पावर फॉर्मूला लगेगा, पहले पावर आगे फिर log ऑफ x, एक पावर कम होगी दैट इज 1, और जो अंदर है उसका डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे ही निकालते हैं ना, तो 2 log ऑफ x इनटू log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, तो ये आएगा 2 log ऑफ x अपॉन x। तो आई थिंक सो यही है हमारा f डैश x, राइट। f ऑफ x अगर मैंने ये मान लिया तो ये f डैश x है, तो बाय दिस फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ गया, तो इसका आंसर आएगा डायरेक्टली e रेज़ टू x f ऑफ x दैट इज log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस c। डन, इजी, एकदम इजी, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले और डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। अब ये वाला देखते हैं, e रेज़ टू sin इनवर्स x है, हर जगह पे देखो e रेज़ टू x है, sin इनवर्स x तो नहीं है, sin इनवर्स x है, दैट मींस sin इनवर्स x को मुझे t पुट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पुटिंग वाला प्रॉब्लम नहीं है। sin इनवर्स x अगर t है तो sin हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ sin से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू बन जाएगी मेरी sin t। अगर मेरा x sin t है तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है cos स्क्वायर टी, जो कि बन जाएगा मेरा cos t, ठीक है। क्यों किया बताता हूँ आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैंने इसको t मान दिया है तो मेरा जो dt आने वाला है डेरिवेटिव, ये होगा इसका डेरिवेटिव, दैट इज sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो चलो सब कुछ पुटिंग बिटिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। अब dx और ये अंडर रूट मिला के
dx और अंडर रूट मिला के बन जाएगा dt, तो ये हो गया चेंज dt। ये e रेस टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x यहाँ पे आ जाएगा t, ये हो गया e रेस टू t, ब्रैकेट में x, x की वैल्यू क्या है sin t, तो ये हो गया sin t, और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बना ली है हम लोगों ने, दैट इज क्या हो गई है cos t, बस इसके लिए चेंज किया था, राइट। जैसे ही चेंज हो गया e रेस टू t sin t cos t, तो मुझे पता है कि sin t का डेरिवेटिव इज cos t, तो ये मेरा फंक्शन बन गया sin t, और f डैश x बन गया मेरा cos t, और बाय फॉर्मूला आंसर इज e रेस टू x f ऑफ x दैट इज sin t प्लस, एकदम इजी प्रॉब्लम, राइट। सिर्फ पुटिंग आना चाहिए इसके लिए, राइट। तो दैट मीन सारी चीजें, पुटिंग हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, डेरिवेटिव सब मिला के इस एक्सरसाइज में यूज होगा। तो अब बाकी चीजों में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगी। अभी ये वाला प्रॉब्लम, ये थोड़ा ट्रिगो वाला प्रॉब्लम है, तो ट्रिगो के फॉर्मूले आने चाहिए। हमें ये पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, बस इसी का यूज करना है। और sin x होता है मेरा, दैट इज 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अगर ये फॉर्मूले आएंगे तो ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। कैसे? तो देखो यहाँ पे है e रेस टू x 1 प्लस साइन x, तो 1 प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 आ जाएगा sin x का फॉर्मूला, और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। थोड़ा cos में गंदा निकाल दो, दैट इज cos स्क्वायर x बाई 2, ये हो गया। अब ये मेरा यहाँ पे dx है, ये हो गया e रेस टू x 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस ये 2 cos स्क्वायर x बाई डिनोमिनेटर दोनों को बांट रहा हूँ मैं, तो 2 sin x बाई 2 ये cos x बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ये dx, ठीक है। अब क्या होगा देखो, सेम चीजें कैंसिल करेंगे, ये यहाँ पे 2 कैंसिल, ये cos स्क्वायर का एक cos चला गया, तो मेरे पास आ रहा है e रेस टू x, यहाँ पे है 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, राइट, प्लस ये हो जाएगा sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। थोड़ा सा स्कूल की ज्योमेट्री को याद करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को sin अपॉन cos क्या हो जाता है, tan हो जाता है, और 1 अपॉन cos क्या हो जाता है, दैट इज sec हो जाता है, तो ये sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, और ये 1 बाई 2 साइड में, ये e रेस टू x का इंटीग्रेशन। और अगर इसमें से कोई भी चीज किसी का डेरिवेटिव निकल आ गई तो मेरा क्या आएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, राइट ना। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैंने फंक्शन ले लिया tan, क्योंकि मुझे पता है tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec, तो f डैश x क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, और इस कंपोजिट फंक्शन के x बाई 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा साइड में, क्या आने वाला है, sec स्क्वायर x बाई 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई 2, ओके। तो ये जो 1 बाई 2 आया है मेरा, देखो यही है ना f डैश x, तो f डैश x यहाँ पे, f ऑफ x यहाँ पे, तो आंसर आएगा मेरा e रेस टू x f ऑफ x हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस c। क्लियर? ट्रिगो के फॉर्मूले आने चाहिए इसके लिए, राइट ना। मैंने बोला डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ जाएगा, अब बढ़ गया है, इसके बाद के वाले प्रॉब्लम और थोड़े डिफिकल्ट हो गए, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए भी पूछेंगे एग्जाम में, तो वो देखेंगे। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट और फोटो। अब देखते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीडीएफ के हिसाब से 3 मार्क्स के लिए है, आई थिंक सो। ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा सा पुटिंग भी है इसमें, तो इसके लिए ये थोड़ा अलग टाइप में आ जाता है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में इसका इंटीग्रेशन निकालना है, राइट। तो e रेस टू 5x दिया है, इनटू ब्रैकेट में 5x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x दिया। इस फॉर्मेट के लिए देखो e रेस टू x चाहिए, 5x नहीं चाहिए,
तो दैट मीन्स मुझे 5x को क्या करना है, पुट करना है t। तो 5x को अगर मैंने पुट कर दिया t तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दैट इज 5 dx इक्वल टू आ जाएगा dt। तो मेरा जो dx आने वाला है वो है dt बाय 5। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब e रेज़ टू 5x की जगह पे t आने वाला है, dx dt की जगह पे क्या आने वाला है, dt बाय 5 आने वाला है। तो जहां पे भी x होगा यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t बाय 5। चलो पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू t, यहाँ पे 5x की जगह पे आ जाएगा 5x की जगह पे आ जाएगा t लॉग ऑफ यहाँ पे आ जाएगा t बाय 5 प्लस 1 अपॉन x की जगह पे आने वाला है t बाय 5। ठीक है, अब dt की जगह पे क्या है, dt बाय 5। अब ये जो 5 है वो कैंसिल होने वाला है, राइट। ये जो 5 है वो क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो ये 5 गेट कैंसिल्ड। अब हमारे पास क्या आने वाला है, e रेज़ टू t, t लॉग ऑफ t बाय 5 अपॉन में t प्लस 1 बाय t dt। ठीक है, 1 बाय t dt। अब ये dt गेट कैंसिल्ड, तो ये हो गया e रेज़ टू t, यहाँ पे आ जाएगा अपना लॉग ऑफ t बाय 5 प्लस 1 बाय t dt। और अगर मुझे किसी का भी डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अगर ये मिले, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/t, तो लॉग का ही अपन डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो अगर मैंने लॉग को फंक्शन मान लिया, जैसे f ऑफ x मान लिया लॉग ऑफ t बाय 5, तो बाय कंपोजिट फंक्शन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, लॉग के अंदर जो रहता है वो 1/में लिखोगे आप, और फिर उसका डेरिवेटिव t बाय 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय 5। ये 5 गेट कैंसिल आ जाएगा 1 बाय t, तो जो कि ये आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि अपना जो आंसर है वो है e रेज़ टू t f ऑफ x। f ऑफ x क्या है अपना, लॉग ऑफ t बाय 5 इज इक्वल टू e रेज़ टू t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है 5x, तो e रेज़ टू 5x आ जाएगा। और log ऑफ t बाय 5 की वैल्यू क्या है, log ऑफ x, तो ये log ऑफ x आ जाएगा प्लस c। ठीक है, ये है तुम्हारा आंसर। इजी, ओके। नाउ सेकंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस x है और ये रेज़ टू 1 प्लस x है dx। तो 1 प्लस x को अगर मैंने t मान लिया तो ये 0 प्लस dx, इसका डेरिवेटिव आने वाला है dt। तो dx की जगह पे तो dt आएगा और 1 प्लस x की जगह पे क्या आएगा t। तो ये हो गया log ऑफ t के ऊपर t और ये हो गया dt। log की प्रॉपर्टी है कि log के पावर में जो रहता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो t इंटू लॉग ऑफ t होने वाला है और dt। अब ये इस तरह का फॉर्मेट नहीं, तो ये बन गया है u इंटू वी का फॉर्मूला। और जैसे u इंटू वी दो टर्म है ना x के या तो t के, तो u इंटू वी, और u इंटू वी जैसे ही आ गया तो हम लोग u इंटू वी का फॉर्मूला लाएंगे, जिसमें कि लिएट लॉग को u कंसीडर करना है और इसको v, तो ये u हो गया ये v। तो log ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ t dt, ये dt। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मुझे कैसे भी करके इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन के लिए u इंटू वी चाहिए, u इंटू वी के लिए फिर फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूले के लिए log ऑफ t और t सबका इंटीग्रेशन भी चाहिए। तो ये हो गया मेरा log t, इसका इंटीग्रेशन आएगा t2 बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ log t क्या आएगा 1/t इंटू इसका इंटीग्रेशन t2 बाई 2 dt, इसका इंटीग्रेशन। अब ये log t आ जाएगा, ये t स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, ये t गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरा t बाई 2 का इंटीग्रेशन। ये 1/2 साइड में कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन दैट इज t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब देखो यहाँ पे t स्क्वायर बाई 2 t स्क्वायर बाई 2 कॉमन आएगा, तो t स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया, तो log ऑफ t माइनस 1/2 प्लस c, ये आपका आ रहा है आंसर। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो x में है, तो x में कन्वर्ट करो सारी चीजों को, तो t क्या है 1 प्लस x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये log ऑफ 1 प्लस x माइनस 1/2 प्लस।
डन। यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। डन, एकदम इजी है। देखो पुटिंग आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पुटिंग आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। इसके लिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम लोग को देखना है फाइनल प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज कौन सा क्वेश्चन है अपना? 9th वन। दिस विल बी 8th वन, दिस वन इज 9th वन। तो क्या करना है? कोसेक एक्स लॉग ऑफ एक्स आया, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स आया, डेक्स है। इस तरह के प्रॉब्लम जब भी आएंगे तो log x को हम लोग पुट करते हैं t, e रेज टू x बन जाएगा, ये log को हटाने के लिए e रेज टू t बन जाएगा x, डेरिवेटिव निकालेंगे तो e रेज टू t dt इक्वल टू dx बन जाएगा। तो dx की जगह पे अभी ये आने वाला है, यहाँ पे चेंज होकर मुझे मिलेगा कोसेक t ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट t, ब्रैकेट कंप्लीट, और dx से जवाब मिलेगा मुझे e रेज टू t dt। अब अगर एक्चुअल फॉर्मेट देखना है इस फॉर्मेट में तो e रेज टू t ये हो जाएगा मेरा, कोसेक से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोसेक t माइनस कोसेक t कॉट t और ये dt, ये इस तरह से कुछ दिखेगा। हमें पता है कि कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक t कॉट t ही आता है, तो ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा फंक्शन बन जाएगा और ये मेरा डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टू इसका फॉर्मूला आ जाएगा e रेज टू t f ऑफ x क्या है? कोसेक t प्लस c। t की वैल्यू क्या है? तो t की वैल्यू है log ऑफ x, तो e log ऑफ x, और e रेज टू t की वैल्यू क्या है? x, तो डायरेक्टली x करो, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो ये x हो गया इनटू कोसेक t की जगह पे आ जाएगा अपना, दैट इज e रेज टू log ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। नाउ अब ये ध्यान में रखिए कि ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बोर्ड के एग्जाम में या तो u इंटू मिलता है या तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए सॉल्यूशन के लिए ये वाले क्वेश्चन मिलते हैं। ये 2 मार्क्स के लिए मोस्टली पूछा ही जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करें। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाना सही लग रहा है या तो आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।